Hi friends, this is Mining Support. Here I'm going to discuss daily basis current affairs. This is series 4. Keep continue watching. One more question will be asked from this side, so add your knowledge. First question is here. वर्तमान में भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन रहे हैं? तो वर्तमान में भारतीय इस्पात संघ के सचिव अभी कौन है? अशोक सहाय है। ठीक है, अशोक सहाय को वर्तमान में अभी नियुक्ति मिला है और वो किसका पदभार संभाल रहे हैं? तो भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है खेलों के लिए मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है और वो गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थापित किया गया खेलों के लिए मध्यस्थता केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दो लगातार ओलंपिक पदक विजेता कौन रही हैं? तो पीवी सिंधु जो है लगातार 2 बार ओलंपिक के लिए पदक जीतने वाली खिलाड़ी रही। 2 बार ओलंपिक का लगातार पदक विजेता पीवी सिंधु रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन की स्थापना कहाँ पे किया गया? मतलब कि जो समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ग्लोबल एजुकेशन समिट लॉन्च किया गया लंदन में। ठीक है, लंदन में लॉन्च किया गया ग्लोबल एजुकेशन समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग चलते हैं। पहला क्या है? प्रमुख खिलाड़ी व उनके उनसे संबंधित खेल। तो भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? यदि पूछा जाए तो भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। भवानी देवी का खेल मतलब कि जो है डोमेन क्या है? तो तलवारबाजी करना इनका क्षेत्र है। भवानी देवी तलवारबाजी। ठीक है, दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित है। दीपक पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाए तो सुहास यतिराज किस खेल से संबंधित है? तो सुहास यतिराज यहाँ पे पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, सुहास यतिराज किससे संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, तो भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन से। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफेंस एक्सपो मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, आपको अवॉइड नहीं करना है, इसको कंटिन्यू पूरा कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, कहा जा रहा है क्या? डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज किया जाएगा गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार साइरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिला? तो साइरस पूनावाला को ये दिए जाने की घोषणा की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्वदेशी जेट फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग, मतलब कि स्वदेशी जेट फॉसिल फ्यूल का सबसे पहला प्रयोग जो है किस जेट में किया जाएगा? तो AN-32 में। ठीक है, AN-32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च करने के लिए कौन सा डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया है? तो वो है ई रूपी। ई रूपी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंकुर योजना लॉन्च किया गया, तो अंकुर योजना को लॉन्च किनके द्वारा किया गया है? तो अंकुर योजना को यहाँ पे अंकुर योजना लॉन्च करने वाला पहला जो राज्य है, अंकुर योजना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ जानकारी रखेंगे। इसका सीएम कौन है? तो इसका सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो भाजपा नेता उत्तर उत्तर गुजरात से संबंधित रखने वाले हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, अंकुर योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट रही? तो 6.6% की गिरावट रही है अर्थव्यवस्था में। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट रही? तो 6.6% की। लेकिन जीडीपी से सवाल यदि पूछ दिया तो जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट रही? तो देखी गई तो 7.3% की गिरावट देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि ताज़ी सब्जियों के लिए यदि पूछा जाए कि ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी जो है उसमें
एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वो मोबाइल ऐप कौन सा है? तो मोमा। मोमा ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मणिपुर। ठीक है, तो सब्जी बेचने से मनी अर्न होता है और मनी से मणिपुर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोरिलेट करके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है, पहला क्वेश्चन है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ ऐसे जो है किनके द्वारा लिखा गया? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 टू 2003 से 2020, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ 2003 से 2020 सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, सलमान रुश्दी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमको मिलता है क्या कि पंजाब में मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो बलवीर सिंह के नाम पर रखा गया। मोहाली स्टेडियम कहाँ पर है? पंजाब पर है, पंजाब राज्य पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि विजडम अवार्ड से विजडम अवार्डीज कौन कौन रहे हैं? तो उस पे हम लोग को जानकारी रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्या, आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो विजडम अवार्ड कौन कौन विजेता रहे हैं? तो विजडम अवार्ड 1980 में सर्वप्रथम यहाँ पे विजडम अवार्ड के लिए 1980 में कपिल देव, 1990 में सचिन तेंदुलकर और वह 2010 में विराट कोहली को मिला है। तो विजडम अवार्डीज़ का जो लिस्ट है इसमें कपिल देव 1980 में, 1990 में सचिन तेंदुलकर और 2010 में विराट कोहली को मिला है। आप इस सेशन को अच्छे से वॉच करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान समय में एनसीएल भी, सीसीएल भी और ईसीएल भी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की ओर रुख किया हुआ है। ठीक है, तो जीके जीएस तो आपको करना ही करना है, इसलिए आपको इस सेशन को कंटिन्यू वॉच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमको मिलता है क्या, यहाँ पे दो क्वेश्चन है और दोनों इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबड़ है वो कौन सा स्टेट में सर्वप्रथम बनाया जाने वाला है? तो असम में। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर है असम में बनाया जाने वाला है। रज महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो रज महोत्सव याद रखिएगा कि उड़ीसा का प्रमुख उत्सव है और उड़ीसा में मनाया जाने वाला ये है ओकेजन रज महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको मिलता है क्या कि 28 बार ग्रैमी अवार्ड्स विजेता कौन रहे हैं? बियॉन्से। बियॉन्से 28 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड को जीतने वाली कौन है? बियॉन्से। बियॉन्से जो है 28 बार जो है ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या, लेवेंडर फूल, लेवेंडर फूल को मतलब कि संरक्षण देने के लिए या तो बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो अरोमा मिशन। और अरोमा मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? अरोमा मिशन तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लेवेंडर फूल के लिए, लेवेंडर फूल को बढ़ावा देने के लिए या तो संरक्षण देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो अरोमा मिशन लॉन्च किया गया है, अरोमा मिशन। और ये कौन सा स्टेट पे? तो जम्मू कश्मीर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मिलता है हमारा कि एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान किस स्टेट को रखा गया है? तो एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम बेंगलुरु को रखा गया है। ठीक है, बेंगलुरु को रखा गया है, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम बेंगलुरु को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमको मिलता है क्या, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम बेंगलुरु को। जुकू घाटी में आग लगने की खबर अ, अभी जो हाल ही में मतलब सामने आई है। तो जुकू घाटी जो है, पूछा जाए कि जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जुकू घाटी जो है कि नागालैंड में स्थित है। जुकू घाटी कहाँ पे स्थित है, लोकेटेड है? तो नागालैंड में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में क्या कि 1900 मतलब सॉरी 900 वर्ष पूर्व बौद्ध मठ जो है कहाँ पे पाया गया? तो झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, झारखंड राज्य के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में 900 वर्ष पूर्व बौद्ध मठ पाया गया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीप ओशन मिशन किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है, डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। और ये कौन सा इसे किस नाम उपनाम से जाना जाता है? तो समुद्रयान, समुद्रयान उपनाम से जाना जाता है। और NIOT के द्वारा यह मतलब कि मिशन को तैयार किया गया, ठीक है। मतलब ओशन मिशन पे जो शोध हुआ वो NIOT के द्वारा। NIOT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग को सेशन को नेक्स्ट कंटिन्यू करना होगा। और फिर इस तरह से हम लोग ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और इसका कंटिन्यू सेशन में जैसे कि सीरीज सीरीज 5 आने वाला है। और माइनिंग का भी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्यूज या तो लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट आपका टॉपिक जिस पे आपको डिज़ायर्ड टॉपिक जिस पे आपको चाहत है, मतलब जिस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न है या तो उस पे नॉलेज गेन करना है, तो आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, माइनिंग स्पेशली। और बाकी करंट अफेयर्स तो हमारा रिस्पेक्टिवली इसी तरह से सेशन आते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।